नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का जो गणित है उसका अध्याय 4 द्विघात समीकरण के लिए ठीक है अति महत्वपूर्ण 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी परीक्षा 2025 में होने वाली है उसके लिए 25 बहुविकल्पीय प्रश्न अपन यहाँ पर हल करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, प्रश्न 1, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्तकर का मान होगा। ठीक है, तो बच्चों विविक्तकर डी जो है उसको बी स्क्वायर माइनस 4ac से दिया जाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको याद भी रखना है अपने को। ठीक है, डी बराबर 0, अगर मान लो डी जो है वो 0 के बराबर हो तब मूल क्या होते हैं, समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। ठीक है, और यदि मान लो डी जो है वो 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है, इसको अपन हल करके देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac को। ठीक है, अगर डी जो है वो 0 से बड़ा आ जाए तब मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और यदि मान लो जो डी है वो क्या आ जाए, 0 से छोटा आ जाए तब मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। करेक्ट है, इतनी बात अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपने को बोला गया है, पूछा गया है कि मूल समान हो। ठीक है, तो समीकरण का विविक्तकर का मान होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने बताया आपको डी बराबर 0 हो तब मूल समान और वास्तविक होंगे, तो यहाँ पर बोला है समान। ठीक है, तो समान कब होंगे, जब ये डी 0 के बराबर हो। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। दूसरा है हमारे पास समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे पता लगाना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। अब भी हाल मैंने बताया था आपको, इसके ठीक पहले वाला जो प्रश्न था भैया, है ना, उसमें अपने को मालूम है कि डी अगर 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होंगे। डी जो है वो अगर मान लो बड़ा आ जाए तो मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे। और डी जो है वो 0 से छोटा आ जाए तो मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे। तो पता लगा लेते हैं, यहां पर से a बराबर हमारे पास 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का सगुणांक है ना, x का सगुणांक हमारे पास क्या है, 1 है, तो b इज इक्वल टू 1। और यहां पर से कांस्टेंट टर्म है हमारे पास c क्या है, -1 है। ठीक है, तो d पता करते हैं अपन। d का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्त कर हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान रखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस ये 4 हमारे पास है इंटू ए कितना है हमारे पास, 1 है, और c क्या है हमारे पास, माइनस का 1 है। तो d बराबर क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस गुणित माइनस होगा प्लस, और 4 एकम 4। ठीक है, तो d का मान क्या आया बच्चों, d का मान आया 5। और अपने को मालूम है क्या d जो है वो क्या आ गया है, 0 से बड़ा आ गया है। तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो यहां पर से बी नंबर का जो ऑप्शन है हमारा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न, किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। देखो बच्चों, कोई भी हमारे पास द्विघात समीकरण है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहां पर जो एक्स है हमारे पास ये क्या है भैया, ये चर है, और चर की अधिकतम घात यहां पर क्या दिखाई दे रही है अपने को, 2 दिखाई दे रही है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या होगी भैया, 2 होगी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विविक्तकर होगा। विविक्तकर का सूत्र मैंने आपको बता ही दिया था, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। करेक्ट है, तो यहां पर अपने को दिखाई दे रहा है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। देखो बच्चों, अपन क्या करेंगे, अब इसमें हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि अपने को पता चल सके कि मूल वास्तविक किसके हैं या नहीं है। ठीक है, उसके लिए अपने को सीधा काम करना पड़ेगा कि विविक्तकर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो विविक्तकर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपने को निकालना है। एक एक प्रश्न को लेंगे अपन, हल करेंगे। तो ये इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर का सगुणांक हो गया
1, ठीक है। बी हो जाएगा हमारे पास 9, तो बी इज इक्वल टू 9, और सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सी इज इक्वल टू 4, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब ये वाला जो फार्मूला इसमें मान रख के देख लेते हैं। तो पहले ही वाला रखते हैं अपन, नंबर 1 ए क्या है हमारे पास, यहाँ ध्यान दो, d इज इक्वल टू, हाँ बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, तो ये 9 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए हमारे पास है 1, तो ये लिखा 1 इंटू सी कितना है हमारे पास 4 है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 81 माइनस 4 चौक 16, ये हो गया 16, ठीक है। तो ये हमारे पास d बराबर आ जाएगा 81 में से 16 अपन माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास क्या, 65 क्या है, 65 जो है वो 0 से बड़ा है। इसका क्या मतलब है कि d जो है वो 0 से बड़ा आ गया है। देखो बच्चों, पहले वाले प्रश्न में ही अपने को क्या है, मूल वास्तविक मिल गए हैं। अपने को मालूम है कि जब d जो है वो क्या हो, 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर मूल वास्तविक पता करना थे अपने को, तो ये पहले वाले समीकरण में ही पता चल गया अपने को मूल वास्तविक है, ठीक है। और चूंकि यह वाला प्रश्न जो है यह बहुविकल्पीय प्रश्न है, अर्थात 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ही सही हो सकता है, ठीक है। तो ये सही हो चुका है ना, इसलिए बाकी के 3 को अपन हल करके नहीं देखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इन तीनों को हल करके देख लीजिए, ये जो ऑप्शन होंगे ये गलत होंगे, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा भैया, ए है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 6 नंबर, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल होंगे। मूल अपने को पता करना है, तो मूल पता करने के लिए काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर d निकाल लेता हूँ। d क्या होगा हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, a हमारे पास क्या है बच्चों, 2 है, b क्या है हमारे पास -7 है, ठीक है, और c क्या है हमारे पास, c हमारे पास है 6, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू b -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए हमारे पास है 2 और c हमारे पास है 6, ठीक है। सॉल्व करते हैं, d इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 49 माइनस, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, ये 48। तो d बराबर हमारे पास क्या आया बच्चों, बनाया, करेक्ट है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपने को निकालना है इसके मूल, ठीक है। तो मूल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दो, फार्मूला लिखेंगे x बराबर, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, चलो अचानक से पेन चलना बंद हो गया था यहाँ। तो क्या होता है हमारे पास फार्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac और भागित में आएगा हमारे पास 2a, करेक्ट है। अब देखो बच्चों, ये बी स्क्वायर -4ac ये तो होता है d के बराबर, तो इस पूरे की जगह अपन यहाँ पर d लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट d और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 2a, ठीक है। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमारे पास है ये x इज इक्वल टू, ठीक है, -b क्या है भैया हमारे पास, b हमारे पास है -7, तो ये माइनस साइन ये अपन ने बाहर लिखा और ये -7 यहाँ पर लिख दिया अपन ने अंदर, ठीक है। फार्मूले का जो माइनस है यहाँ लिखा और ये जो साथ में लगा हुआ है यहाँ पर लिख दिया अपन ने, प्लस माइनस अंडर रूट d कितना आया हमारे पास, d आया हमारे पास 1 और अपॉन में क्या है 2 इंटू a का मान क्या है 2 लिख दिया। x बराबर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया 7, ठीक है, प्लस का, और ये प्लस माइनस रूट 1 का जो अंडर रूट है वो 1 ही होता है, तो ये लिखा अपन ने 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4। अब देखो बच्चों, 2 साइन आ रहे हैं हमारे पास, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, ठीक है। जब अपन प्लस चिन्ह लेंगे तब x का मान क्या हो जाएगा, तब x का मान हो जाएगा 7 + 1/4 दैट इज 8/4
और इसको हल करते हैं अपन, हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2। करेक्ट है, तो एक मूल तो आ गया हमारे पास 2। अब माइनस चिन्ह लेते हैं। जब माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से देखो 7 - 1, तो ये हो जाएगा 7 - 1/4। ठीक है, तो 7 में से 1 गया, बचे 6 बचे 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/2। करेक्ट है, तो ये जो हमारे पास दूसरा मूल आ गया वो क्या आया, 3/2 आया। तो आंसर देख लेंगे अपन, जहां पर भी अपने को 2 और 3/2 दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 है और ये 3/2 है, तो मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। 7वां प्रश्न है हमारे पास, निम्न में कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, तो निम्न में कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है, पता करना है अपने को। इनको भैया एक एक करके हल करना पड़ेगा, चारों को हल करके देखेंगे अपन। सबसे पहले यही ले लेते हैं, सबसे आगे वाला। तो ये x-2 होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 3। हल करते हैं, फार्मूला लगाएंगे a -b का होल हाफ स्क्वायर, तो a का स्क्वायर -2ab। ठीक है, मतलब 2 × a क्या है x और b क्या है हमारे पास 2 है। ठीक है, प्लस b² मतलब 4 का 2 का स्क्वायर, बराबर में आ जाएगा x² + 3, x² + 3। चलो हल करते हैं अपन। ये तो हो गया x² -2 दूना 4, 4x प्लस क्या हो गया, ये 2 दूना 4, ये 4 हो गया। इधर आ जाएगा x², ये माइनस का x², ये 3 जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा -3, बराबर में यहाँ पर क्या बचेगा, 0। अब देखो बच्चों, ये x² माइनस का x² प्लस का, ये तो हो गया खत्म। ठीक है, क्या बच रहा है हमारे पास, -4x और प्लस में 4 में से 3 गए तो 1, प्लस का 1, बराबर क्या, 0। करेक्ट है, तो अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर ये जो समीकरण हमको मिल रहा है, ठीक है, ये एक रैखिक समीकरण मिल रहा है। ठीक है, ये क्या मिल रहा है, एक रैखिक समीकरण मिल रहा है। तो प्रश्न में क्या पूछा, निम्न में कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है। तो ये है क्या, नहीं, ये तो क्या है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, जब ये एक रैखिक समीकरण है तो वर्ग समीकरण नहीं हो सकता है, तो हमारा जो ऑप्शन क्या होना है, ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों अपन यहाँ पर बाकी की गलत कर रहे हैं, मैंने आपको बता ही दिया था कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से अगर मान लो ये वाला सही है तो डेफिनेटली बाकी के 3 क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, और अगर मान लो गलत नहीं है उनमें से अगर एक आध भी सही है, ठीक है, तो जो पूछा गया प्रश्न है वो अपना स्वतः ही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस प्रश्न को हटा दिया जाएगा और उसके पूरे के पूरे अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर से हमको पता चल गया है कि ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8। यदि 1/3 वर्ग समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/3 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान होगा। देखो बच्चों, कोई भी वर्ग समीकरण हमको दे रखा रहे और उसका एक मूल अगर अपने को ज्ञात हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस वर्ग समीकरण में x के स्थान पर उसको रख देंगे। ठीक है, तो 1/3 जो है ना, इसका एक मूल दे रखा है, तो यहाँ पर x की जगह अपन क्या करेंगे, 1/3 रख देंगे। ठीक है, और उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं अपन, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अपन मान रखते हैं 1/3 यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 का होल हाफ स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स की जगह फिर 1/3 रखना है, 1/3। ठीक है, और -5/3 बराबर 0। हल कर लेते हैं इसको, 1/3, ठीक है, का स्क्वायर हो जाएगा 1/9 प्लस k/3 माइनस 5/3 बराबर में क्या आएगा, 0, 0। अब यहां पर बच्चों अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा हमारे पास क्या, 9, यहां लिखता हूं 9। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस
यहाँ पर देखो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 3k माइनस, फिर हो जाएगा हमारे पास ये 9 जो है इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, है ना, तो 5 से 15, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 15 और बराबर में क्या है 0 है। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 9 का गुणा यहाँ कर रहे हैं 0 से, तो ये हो जाएगा 0 और ये 15 और ये 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3k माइनस 15 में से 1 गए तो बचे 14 बराबर 0। तो यहाँ पर से आ जाएगा 3k इज इक्वल टू, ये माइनस का 14 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 14, तो k बराबर क्या हो जाएगा 14/3। बस यही मान है हमारे पास। 14/3 देख लो कहीं आ रहा हो तो, ये तो नहीं है, ये हमारे पास है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, इसका ये मतलब है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। जब वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 9। के किस मान के लिए वर्ग समीकरण x² प्लस 2kx प्लस k इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल बराबर होंगे। ठीक है, दोनों मूल बराबर होंगे, अपन निकालते हैं मान। देखो बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं a इज इक्वल टू 1 है, b जो है हमारे पास 2k है, ठीक है, x का सगुणांक, और यहाँ पर c जो है हमारे पास क्या है k। अब मूल जो है मूल बराबर हो, मूल बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, मूल बराबर होने के लिए d जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि b² माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। मान रख देते हैं b का मान है हमारे पास 2k² माइनस 4 इंटू ए हमारे पास है 1, ये 1, और c हमारे पास है k, तो ये k बराबर किसके होना चाहिए 0 के। अब इसको हल करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 4k² माइनस 4k इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब इसमें यहाँ ध्यान दो बच्चों, ये वाला 4 और ये वाला 4, ये k और ये k कॉमन है, तो ये 4 के अपन क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास k माइनस यहाँ पे से हमारे पास 1, ठीक है, बराबर में क्या आएगा 0। अब देखो बच्चों, अब इसको 0 बनाने के लिए क्या, या तो ये 0 हो या ये 0 हो, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं 4k बराबर 0 या k माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब ये जो k है ये हो जाएगा हमारे पास 0/4, ये 4 चला जाएगा बटे में, या यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा k बराबर क्या है दूसरी तरफ चला जाएगा, सॉरी -1 जो है दूसरी तरफ जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया k बराबर 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 ही आता है। फिर क्या है k बराबर 1, तो हमारे पास दो मूल आ गए, एक तो 0 और एक। तो यहाँ पर देख लो कोई सा ऑप्शन दिखाई दे रहा हो, ठीक है, ये है यहाँ पर 0 और ये 1, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10वां देखते हैं अपन, द्विघात समीकरण 3√2x² प्लस 10x प्लस 3√2 के विविक्त कर का मान होगा। विविक्त कर निकालना है अपने को यहाँ पर, ठीक है, तो विविक्त कर निकालने के लिए अपने को a तो दे रखा है 3√2, ठीक है, ये वाला मान x² का सगुणांक, b हमारे पास क्या है 10, ठीक है, b इज इक्वल टू 10, और c क्या है 3√2, तो ये हो जाएगा c 3√2 करेक्ट है। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर यहां पर क्या है हमारे पास विविक्त कर निकालना है अपने को, है ना, तो d इज इक्वल टू विविक्त कर b² माइनस 4ac, तो d बराबर देखो b क्या है 10, तो ये लिख दिया मैंने 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 3√2, ये 3√2 इंटू सी क्या है 3√2 करेक्ट है, तो d इज इक्वल टू ये तो हो जाएगा 100, है ना, माइनस देखो
ये हो जाएगा 3 तिया 9 है ना, और 9 चौक 36, ये हो गया 36 इंटू √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन, √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू क्या 100 माइनस, ठीक है, तो ये तो हो गया था हमारे पास क्या 36, गुणा कर दो 36 गुना 72 72। ठीक है, अब 100 में से 72 घटा दो तो d बराबर देखो 72 घटाएंगे अपन तो बचेगा हमारे पास क्या 28। तो ऑप्शन हमारा ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला प्रश्न का हल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 11th, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 के मूल होंगे। अपने को मूल पता लगाना है, उसके लिए अपने को विभक्त कर पता लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो a कितना है 2 है, b कितना है -6 है, और c कितना है 3 है। करेक्ट है। तो d बराबर b² माइनस 4ac, तो d बराबर b -6 का होल ऑफ स्क्वायर -4 इंटू ए इज टू c हमारे पास है 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 36 है ना, और ये हो जाएगा क्या 4 दूना 8 है ना, 8 या 24 24। ठीक है, तो d इज इक्वल टू अब 36 में से 24 अपने को क्या करना है घटाना है, तो आएगा हमारे पास 12। तो d जो है भैया वो क्या आ रहा है, d आ रहा है 0 से बड़ा, और अपने को मालूम है जब d 0 से बड़ा होए तो मूल क्या होते हैं, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो देख लो वास्तविक, ये वाला तो ऑप्शन गलत, वास्तविक और काल्पनिक दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता कभी भी, है ना, इनमें से कोई नहीं है। वास्तविक है हमारे पास, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा। द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या होती है बच्चों, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ध्यान रखो द्विघात हो त्रिघात हो कोई सी भी घात हो, अपन देखेंगे चर की अधिकतम घात। देखो चर की अधिकतम घात जो है क्या है 2 है। ठीक है, तो मूलों की संख्या भी क्या होगी यहाँ पर 2 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा बी सही होगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या क्या होती है 2 होती है। समीकरण x-1 होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0 के हल हैं। अरे बहुत ही आसान है, क्या है x-1 का होल ऑफ स्क्वायर है बराबर में 0 है, क्या हो जाएगा x-1 इंटू x-1 बराबर क्या 0, क्या आएगा x-1 बराबर 0 और x-1 बराबर 0। ठीक है, अरे इसको 0 बनाना है ना, बराबर में 0 लाना है, बराबर में 0 लाने के लिए क्या होगा भैया, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों ही 0 होंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया अपन ने x-1 बराबर 0, ये x-1 बराबर 0। अब ये 0 है, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा इधर और यहाँ पर से भी हो जाएगा 1। तो x बराबर क्या है 1 और 1 1 1 देख लो कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है हमारे पास अगला वर्ग समीकरण x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है। ठीक है, इनके मूलों की प्रकृति अपने को बताना है, तो उसके लिए अपने को a बराबर 1, b बराबर -7 और c बराबर -60, d का मान निकाल लो, b² माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान -7 होल ऑफ स्क्वायर -4 इंटू ए हमारे पास 1 है और c हमारे पास 60 है, काय का माइनस का। करेक्ट है, तो d इज इक्वल टू ये हो जाएंगे 49 7 7 49, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों का गुणा हुआ तो ये हो गया प्लस, और यहाँ पर गुणा करते हैं 60 में 4 का, तो
तो ये हो गया 0, 6 चौक 24, 240। अब 240 और इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 289। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास 289, जो कि क्या है भैया, जो कि पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। और अपने को अच्छे से मालूम है कि जब भी d 0 से बड़ा रहे तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर केवल वास्तविक लिखा हुआ है तो यही सही है हमारे पास। ठीक है, भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। तो ए नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 15 एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0 के मूल हैं। बड़ा आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन निकल रहा है हमारे पास x लिया हमने, आगे कॉमन आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। तो अब क्या होगा, इसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। तो ये x बराबर 0 तो हो गया, ये x प्लस 5 बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, x बराबर माइनस का 5 आएगा, है ना। ये प्लस वाला 5 इधर आएगा तो माइनस 5 हो गया। तो हमारे पास क्या मान आ रहा है, एक तो 0 आ रहा है और एक -5 आ रहा है। देख लो कहीं दिखाई दे रहा हो तो ए नंबर के ऑप्शन में ही दिखाई दे गया अपने को, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जब वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो, तब देखो बच्चों, मूल समान कब होते हैं, जब d जो है वो 0 के बराबर हो, b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या हो, 0 के बराबर हो। ठीक है, तो देखो यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं ये तो बड़ा दिखाई दे रहा है, ये छोटा हो गया। और यहाँ पर b स्क्वायर, ठीक है, 0 से बड़ा दिखा दिया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, देख लेते हैं, इसको हल करो। ये इसको हल करा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4ac चला जाएगा दूसरी तरफ, 4ac। अब देखो ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। 17वां क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान होगा। चलो देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये भी। हमारे पास सवाल है, इसमें ध्यान दो बच्चों। अल्फा प्लस बीटा मूलों का जो योगफल है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। और मूलों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए। करेक्ट है। तो अब यहां पर से ध्यान दो, ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है 1 एक्स स्क्वायर का सगुणांक, और बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास है 1, ठीक है, एक्स का सगुणांक। और सी क्या है हमारे पास, सी हमारे पास है माइनस का 2। करेक्ट है। अब यहां पर से अपने को इसका मान निकालना है। ठीक है, तो क्या दे रखा है अपने पास, यहां लिख लेता हूं मैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इसको हल करते हैं, एलसीएम लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये तो हो गया अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा बीटा का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 1 में, तो ये बीटा प्लस अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो ये हो गया अल्फा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको अपन लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ध्यान दो, ये अल्फा इधर आगे कर दिया और ये बीटा पीछे कर दिया। ठीक है, दोनों का जोड़ हो रहा है, तो जोड़ हो रहा है तो किसी को भी जोड़ो, चाहे अल्फा में बीटा को जोड़ो या बीटा में अल्फा को जोड़ो, उसका जोड़ तो वही आएगा जो आना है। ठीक है, सेम ही होगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास क्या है, माइनस बी अपॉन ए है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं माइनस बी अपॉन ए, अपॉन में देखो, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां पर से अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा सी अपॉन ए, तो ये लिख दिया सी अपॉन ए से ए खत्म, आएगा बच्चों हमारे पास क्या, माइनस बी अपॉन सी। ठीक है, तो माइनस बी का मान क्या है भैया, बी का मान हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और सी क्या है, -2 है, तो ये हो गया -2, ये माइनस से माइनस भी खत्म कर दो, आएगा 1/2। अब आंसर देख लो कहीं दिख रहा हो 1/2, तो ए नंबर का जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, करेक्ट है, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में
कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अपने को पता लगाना है द्विघात समीकरण नहीं है। देखो 2x² माइनस 7x इज इक्वल टू, इसमें अधिकतम घात क्या आ रही है बच्चों, 2 आ रही है, तो ये तो है। ठीक है, ये तो है ना। x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसमें भी अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो ये भी है ना। यहाँ x प्लस 3/x इज इक्वल टू x²। अब इसको अपने को हल करके देखना होगा। ठीक है, इन दोनों को अपन को हल करके देखना पड़ेंगे। ठीक, तो एक काम करते, पहले अपन इसको हल करके देख लेते हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, x प्लस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हल करो, x का गुणा यहां करते हैं अपन, ये हो जाएगा x², x का गुणा यहां करेंगे माइनस का 2x, 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आ जाएगा x, 1 का यहां करेंगे तो माइनस के 2 बराबर 0। हल करो, x², 2x और 1x, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का x माइनस 2 बराबर 0। तो ये तो बच्चों अधिकतम घात इसमें दिखाई दे रही है 2, तो ये तो है, करेक्ट है, ये क्या है हमारे पास, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब ध्यान दो, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण। अब ये तीनों द्विघात समीकरण है, तो ये वाली 100% नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा भैया, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो अपन जो है यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं, क्या, ऑप्शन इज सी करेक्ट। ठीक है, और चाहो तो हल करके भी देख लेते हैं। देखो x प्लस 3/x इज इक्वल टू x²। एलसीएम लेंगे तो आएगा x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस में 3 इज इक्वल टू x²। इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये x² प्लस 3 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, और बराबर x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x टू दी पावर 3 हो जाएगा, x की घात 3 हो गया। अब देखो इसमें अधिकतम घात क्या आ रही है, 3 आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, अपन ने दो तरीकों से पता लगा लिया, एक तो यहाँ पर इसको हल करके भी देख लिया और यहाँ पे अपने को पता चली गया था ये तीनों थे, तो ये नहीं होगा, बात खत्म। द्विघात समीकरण x² प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0 का विविक्त कर है। विविक्त कर निकालना है अपने को, तो विविक्त कर निकालने के लिए अपने को a बराबर यहाँ पर 1 है, b बराबर यहाँ हमारे पास 5 है और c बराबर हमारे पास यहाँ 4 है। ठीक है, अब विविक्त कर निकालना है, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान भैया b क्या है 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 1 है और c क्या है हमारे पास, c हमारे पास है 4, तो ये हो जाएगा d बराबर 5 25 माइनस 4 चौक 16, ये 16, तो d बराबर 25 में से 16 को क्या करो घटा दो, आएंगे 9, तो d बराबर क्या है हमारे पास 9, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, लाइक करते चलो बच्चों, है ना, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना नहीं करा हो तो। अब द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। ठीक है, देखो बच्चों मूल क्या होना है, वास्तविक एवं समान। यहां पर से देख लेते हैं मूल क्या है, वास्तविक एवं समान। जब मूल वास्तविक एवं समान हो, d बराबर क्या होना चाहिए 0। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है b² माइनस 4ac जो है वो क्या होगा 0 के बराबर होगा। इसका मतलब है b² जो होगा वो क्या होगा 4ac के बराबर होगा, करेक्ट है। अब अपने को यहां पर से ध्यान दो, ठीक है, तो इसमें अपने को और क्या क्या दिखाई दे रहा है भैया, b² का जो मान है क्या बोल रहा है, ये मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। अच्छा, मूल अपने को यहाँ पर निकालना है, करेक्ट है, ठीक है, निकाल लेते हैं। अपन ने इसको यहाँ तक हल कर लिया, ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, अपने को सीधे सीधे क्या करना था, x बराबर यहाँ पर फार्मूला हमारे पास है माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और अपॉन में क्या 2a।
देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। मूल वास्तविक और समान होने के लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट में आएगा 0 अपान में आ जाएगा 2a। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी, और ये हमारे पास 0, 0 को जोड़ो घटाओ कोई फर्क पड़ना नहीं है, माइनस बी आ जाएगा हमारे पास यहाँ, ठीक है। और ये अपॉन में क्या है 2a, तो माइनस बी अपॉन 2a आंसर हमारा सही होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट है, माइनस बी अपॉन 2a, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। ये तो पहले से ही यहाँ पे लिख दिया है मैंने भैया। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होने की शर्त क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, डी क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, और डी किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास बी क्या है, करेक्ट है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 22। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हैं, ठीक है। इजी है, देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो अपने को बताओ मूल समान कब होते हैं, जब d जो है वो 0 के बराबर हो, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 के बराबर हो। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, a कितना है, 9 है, ठीक है, और b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 3k, ठीक है, और c हो जाएगा 4, करेक्ट है। वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो b मतलब 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बता दो, a हमारे पास है ए बराबर हमारे पास है 9, ये हो गया 9 इंटू सी देख लो, सी कहाँ है भैया, सी हमारे पास है 4, ये लिख दिया अपन ने 4, बराबर में क्या है 0 है, ठीक है। 3k स्क्वायर 9, हाँ बराबर है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। अब देखो ये हो गया हमारे पास 9k स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास क्या भैया, ये हो जाएगा 9 चौक 36, एक काम करो इसको पूरा का पूरा इधर पहुंचा देते हैं अपन, ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू सॉरी प्लस, हाँ 9 इंटू 4, ठीक है। क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये 9 आएगा यहाँ पर अपॉन में, तो 4 इंटू 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9, 9 से 9 कैंसल, ये हो जाएगा हमारे पास क्या 4 स्क्वायर, करेक्ट है। तो के की जो वैल्यू होगी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास कितना 16k स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो बच्चों ये स्क्वायर आ रहा है, 16 वैल्यू है, तो ये क्या -4 की भी हो सकती है ना, -4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16 होता है, और 4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16 होता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी k इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो k की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी प्लस माइनस 4, तो प्लस माइनस 4 आंसर हमारा बी नंबर का ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। 23 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विविक्त कर है, विविक्त कर निकालना है। विविक्त कर मतलब क्या, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b पहले तो अपन एक काम करो, b हमारे पास है 2, तो ये d इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास है एक्स स्क्वायर का सगुणांक 3, ठीक है, इंटू सी कांस्टेंट टर्म काय में माइनस में, तो -1 है, तो d इज इक्वल टू ये तो हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस गुणित माइनस प्लस 4 त्रिक 12, ये 12, तो d बराबर क्या हो जाएगा 12 और 4 16, तो 16 आंसर करेक्ट है। तो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा पास क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 24। यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है, ठीक है।
मूल समान हो मतलब डी बराबर 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मतलब बी स्क्वायर बराबर 4ac। ठीक है, ये 4ac इधर चला गया, तो यहाँ पर देख लो कहीं दिखाई दे रहा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ये वाला ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विविक्त कर डी का सूत्र है। डी का सूत्र क्या होता है भैया? डी का सूत्र जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो आंसर हमारा ये वाला है करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस जो थे, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न थे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। जब प्रश्न समझ में आ गए हैं, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं, और उन्हें भी बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।